महाजन है, इनकी शरणागति मात्र किशोरी जी के चरणों में प्रेम प्रदान करती है। पर शरणागति होती मन से, वचन से, कर्म से, स्वयं से। हमारे कर्म प्रिया प्रीतम के लिए हो, हमारा मन प्रिया प्रीतम में लगे, हमारी वाणी प्रिया प्रीतम का नाम जप करे, गुण कीर्तन पद कीर्तन करे, तो स्वयं में अनुभूति होने लगेगी कि मैं श्यामा जू का हूं, मैं प्रिया प्रीतम का हूं। बोले बड़े बड़े योगियों का पवित्र किया हुआ सूक्ष्म मन भी जिस नित्य विहार रस में, अर्थात श्यामा श्याम की प्रेम केली में प्रवेश नहीं कर पाता, वहां स्वामी जी महाराज की कृपा से हमारा प्रवेश हो गया। भगवत ऋषि की कहते हैं। इसलिए हम रसिक चक्र चूड़ामणि श्री स्वामी श्री हरदास जी के चरणों की शरण में हूं, क्योंकि इनकी शरण में आने में वो सुख मिला जो कहीं किसी साधन में नहीं है। उपासक यदि आचार्य शरणागत हो गया है तो फिर अन्य किसी उपासना या किसी अन्य देवी देवता का आश्रय किसी भी प्रलोभन से न ले, तो सर्वस्व की प्राप्ति आचार्य कृपा से ही हो जाती है। आचार्य प्रकट होते ही हैं रस देने के लिए, पर हमारे हृदय में इसलिए वो रस नहीं आ पा रहा कि हमारा मन कहीं और है, वचन कुछ और निकल रहे हैं, क्रियाएं कुछ और हो रही हैं, अभी शरणागति परिपक्व नहीं हुई। श्रीपाद प्रबोधानंद जी देखो इसी शरणागति की प्राप्ति होने पर कह रहे हैं धन्योस्मि, मैं धन्य हो गया। जैसे भगवत ऋषि जी कह रहे मैं धन्य हो गया। बोले मेरी शरणागति पूर्ण हुई कि नहीं ये कौन बताएगा, आपकी छाती बताएगी। धन्योस्मि, मैं धन्य हो गया। कैसे तुम्हें बताएं? स्वप्न में भी भय नहीं होने देते, स्वप्न में भी प्रभु स्वप्न में भी भय नहीं होने देते। कभी भयावह स्वप्न जैसे मन दिखाए, उस समय प्रभु आकर के भय से मुक्त, स्वप्न में तब बहुत कितने करुणा में, जागृत में भय दुख की तो बात जाने दो, स्वप्न में भय नहीं होने देते। मुस्कुराते हुए युगल सरकार वहीं कोई न कोई अद्भुत ऐसा लीला करते, बचाव पक्ष प्रकट होता है, फिर जब नेत्र खुलते तो चिंतन करके